हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए जड़त्व का नियम और गति के जो नियम है, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तीनों गति का नियम का उदाहरण पढ़ेंगे और अच्छी तरह आपको एक बार देख लेते पुनः आपको जड़त्व और गति से के नियम से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। गति का जैसे अगर कैच करते हुए खिलाड़ी गेंद को लेता है, गति का कौन सा नियम है, कैसे कार्य करता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि गति का समीकरण, तो उस पर आधारित हम एक क्वेश्चन आपके लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति का दूसरा समीकरण, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये किसके बीच संबंध है? ये किसके बीच का संबंध है? तो ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन के लिए आपका 15 सेकंड है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण आपका बताए थे, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये किसके बीच संबंध है? इसको अच्छी तरह समझने के लिए तीनों समीकरण, कौन सा पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण है और किसके बीच संबंध है, वो वीडियो आप जरूर देख लें। और ये आपका संबंध होता है विस्थापन और समय के बीच का, या हम कह सकते हैं विस्थापन के बदला स्थिति और समय के बीच का ये संबंध है। तो ये जरूर देख लिया, क्योंकि पिछले बार जो भी रेलवे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन था, इसलिए हमने अच्छी तरह आपको उस आधार पर आपका प्रत्येक टॉपिक करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आप हमारे प्रत्येक वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साइंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह आपको उसी समय याद भी हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन होगा तो आप इस बात को माइंड में याद करके आपको अच्छी तरह कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं गति का नियम। गति का जो नियम है न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन ने 1678-79 में दिए थे इन्होंने, और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। जिस पुस्तक में इन्होंने गति का वर्णन किए थे, गति के तीनों नियम देते, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसमें गति के 3 नियम दिए थे, तीनों का उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति का पहला नियम। कोई भी वस्तु अपनी गति जैसे अवस्था में तो गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मेरा पूरा वीडियो पीछे है, वहां पर आपको जो भी है घर्षण को कम करने का उपाय, घर्षण को बढ़ाने का उपाय सब बताएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गति का पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी। ये आपका गति का पहला नियम कहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम गेंद फेंकते हैं तो क्या हमेशा गति में रहता? नहीं। इसका कारण क्या होता है? एक आपका जड़ नीचे की ओर घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में लगता है, जो धीरे धीरे उसका गति करते वक्त शून्य कर देता है, मतलब उसमें बल लग रहा है। तो ये आपका गति का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम न्यूटन ने नहीं दिए, इसको हम कहेंगे गैलीलियो ने दिए थे। जो भी गति का नियम गैलीलियो ने दिए थे। और इसका हम पढ़े गति देखेंगे। जड़त्व का 2 तरह के जड़त्व था, और जड़त्व का माप याद रखें, महत्वपूर्ण टॉपिक। जड़त्व का माप, किसी भी पदार्थ के जड़त्व का माप उसके द्रव्यमान से होता है।
जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। समझ रहे हैं? जो भारी वस्तु होगा अगर वो रुका हुआ है तो उसको हमको स्टार्ट करने में, गति में लाने में बहुत ज्यादा बल भी लगेगा। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का जड़त्व भी अधिक होगा। याद रखें, जड़त्व का माप उसके द्रव्यमान से होता है। अब हम देखते हैं दो तरह का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और एक देखेंगे गति का जड़त्व। और ये दोनों भी हम पढ़ेंगे। तो गति का पहला नियम का ही उदाहरण होगा। तो देखिए, जब बस एकाएक चलती है, जब बस एकाएक चलती है तो क्या होता है, यात्री क्या होता है आपका पीछे की ओर, पीछे की ओर गिर जाता। होता क्या, जैसे देखिए ये आपका बस है, यात्री इस तरह से आपका मान लेते हैं आपका। होता क्या, जब बस चलता है तो शरीर के यहाँ से दो भाग, ये आपका मान लेते हैं, ये भाग दो भाग इस तरह से। होता क्या, ये जो नीचे का भाग होता है वो बस के अनुसार होता है। तो जैसे बस चलना स्टार्ट होती है तो गति जो ये है बस के साथ होती है, तो ये भाग जो आगे हो जाता है और ये भाग अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, मतलब विराम अवस्था से विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। इसलिए यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाती है। याद रखेंगे इस तथ्य को, कभी कंफ्यूजन होता है। जो नीचे का भाग होगा वो बस के अनुसार होता है। और जैसे यात्री आप क्या होगा, तैयार हो गया, पूरा फिट हो जाएगा, फिर चलने लगेगा तो यात्री संतुलित हो जाता। पुनः जब एकाएक ब्रेक लगेगा तो होगा क्या, उस समय गति का जड़त्व हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। एकाएक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता तो वो गति का जड़त्व है। होगा क्या, यात्री क्या ये बता चुके हैं, क्या होगा, बस के अनुसार होगा। ये भाग आपका स्वतंत्र है। तो जब क्या होगा, बस एकाएक रुकेगा, ये भाग रुक जाता और ये भाग आगे की ओर हो जाता, आगे का इस तरह से आगे की ओर झुक जाते। तो ये हम पढ़ेंगे, ये आपका गति का जड़त्व, ये विराम का जड़त्व। फिर देखते हैं गति का, पहले हम पढ़ लेते हैं ये आपका विराम का जड़त्व। अब जैसे कंबल की बात करेंगे, कंबल को पीटते हैं तो क्या होता है, धूल कण निकल जाता। इसका कारण क्या होता है, जब हम कंबल को पीटते हैं तो क्या होता है, धूल कण क्या होता है, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कंबल को पीटते हैं तो कंबल क्या होता है, पीछे को जाता है, धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जिससे क्या होगा, अपनी कौन सी अवस्था, विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसलिए क्या होगा, कंबल से धूल कण अलग हो जाता है। या कहेंगे छड़ी के प्रहार द्वारा दरी को धुलना, ये सब एक ही हो गया। या पेड़ की शाखा को जब हिलाएंगे, पेड़ तो मान लेते स्थिर है, तब स्थिर है। जब हम क्या करेंगे, शाखा को हिलाएंगे तो शाखा तो हिलेगा, शाखा के आपके अनुसार है। और पत्ती क्या होगा, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, यानी अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगी, जिससे क्या होगा, आपका पत्ती टूट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे। अब देखेंगे कांच में, देखिए यदि आपका कांच है, कांच में अगर मानते, देखिए ध्यान दीजिए, एक गोली से और पत्थर से फेंकने पर क्या अलग अलग प्रभाव होगा। दोनों आपका विराम का जड़त्व भी है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग हुआ। जब गोली से प्रहार करते तो बहुत तेज गति होती है, जिससे क्या होगा, ये आपका जितना भाग होगा उतना ही तक उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत तेजी से निकल जाता है यहाँ, मतलब जो भी है प्रभाव इतना पर ही पड़ता है, जिससे क्या होगा, आपका कांच कहीं फूटेगा ना, बस इस जगह आपका छेद होकर निकल जाएगा। लेकिन जब पत्थर से फेंकेंगे तो बहुत ही कम गति होता है पत्थर का, इसलिए पूरा कांच इस तरह से आपका फट जाएगा, पूरा कांच टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन जब गोली की बात करेंगे तो सीधा आपका निकल जाएगा। इस चीज को याद रखना, दोनों में फूटने का अंतर होता है। इसके बाद जब तेज वेग होता है तो पूरा पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिस जगह पर आपका उतना पर ही प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पढ़ लिया आपका जो भी था विराम का जड़त्व। अब हम देखते हैं गति का जड़त्व। तो बता ही चुके थे, चलती गाड़ी में एकाएक जब क्या होता, ब्रेक लगाया जाता तो हम आगे की ओर झुक जाते थे, ये आपको अच्छी तरह समझा भी दिया। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, यदि दौड़ रहा व्यक्ति एकाएक वो रुक नहीं सकता, वो भी नीचे के दो भाग पढ़ा दिए थे शरीर का, क्योंकि जब भी तेजी से दौड़ेगा तो शरीर का है जो एकाएक रुकेगा तो अगला भाग क्या होगा, नीचे का भाग रुक जाएगा, ये भाग एकाएक क्या होगा, आपका आगे को गिर सकता है। चलती हुई बस से बाहर कूदने समय सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं जब चलती बस से कूदना चाहिए तो उसके साथ ही दौड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप धीरे धीरे करेंगे और एकाएक जब कूद जाइएगा तो आप गिर सकते हैं और आपको जोखिम हो सकता है। देखिए लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है, एक वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की उछाली गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। सही है, क्या होगा, जब एक अगर मान लो गति में है
ट्रेन एक समान गति में, तो कोई खिलाड़ी अगर गेंद को इस तरह से उछालता है तो पुनः उसी के हाथ में आएगा। ये भी पढ़ेंगे, आपका गति का जड़त्व ही है। तो इस तरह से हमने गति का प्रथम नियम पढ़ लिया और इसका उदाहरण। नेक्स्ट हम देते हैं गति का दूसरा, और बल की परिभाषा। याद रखें, महत्वपूर्ण टॉपिक, बल की परिभाषा। बल का व्यंजक ने बल की परिभाषा। बल की परिभाषा आपका गति के पहले नियम से प्राप्त होती है। ये सब महत्वपूर्ण आप नोट करते चलेंगे। बल की जो परिभाषा होती है गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गति का दूसरा नियम। ये याद रखेंगे, बल का व्यंजक भी बताए थे, बल की उसमें परिभाषा, इसमें पढ़ेंगे बल का व्यंजक। बल का व्यंजक जानते हैं, द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संवेग में परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं। F बराबर P/T। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर कह सकते हैं बल। तो ये दोनों बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको जो भी आपको इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। और संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। अब हम देखेंगे, इसका उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ये तो बता दिया, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। तब परिवर्तन किस दिशा में होगा, तो बल की जिधर दिशा होगा उसी तरह आपका ये भी होगा। तो इसका हम मात्रा जानते हैं संवेग का, वो सब न्यूमेरिकल प्रश्न में हम पढ़ाएंगे। देखिए, कराटे के जो भी होता है खिलाड़ी ना, मारता एक टाइल को तोड़ देता है, या जो भी देखे ऊंची कूद खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, ऊंची कूद का जो भी खिलाड़ी होता है स्पंज के गद्दे पर गिरता है जिससे उसको चोट नहीं लगता। ये भी समझाएंगे क्यों। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगती है, ये भी बताएंगे। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी पीछे की ओर हाथ खींचता है, क्यों। बॉक्सर का अपना सिर्फ पीछे को करना, जैसे बॉक्सर करके इस तरह मारता है। और गाड़ियों से स्प्रिंग का उपयोग करना, जो भी होता है गाड़ी, उसको स्प्रिंग का उपयोग क्यों करते हैं, जो भी ब्रेक में। या देखेंगे, शीशा का जो भी सामान लाया जाता है उसमें कागज का होता है या कुछ भी होता है उसमें डाल देता है, ये सभी क्यों होती है, ये सभी बता रहे हैं। तो दिए हैं, जैसे देखिए बल क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो जब हम कैच लेते हैं, हाथ इसी जगह रोक देंगे तो संवेग पर परिवर्तन दर बहुत ही कम होगी, मतलब बहुत ही कम समय में संवेग होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधा याद रखेंगे, इस चीज को समझिए। आप कहीं भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनाइए कि बल बढ़ाने पर ये क्या होगा, उसके लिए जरूरी है। तो देखिए, जब भी टाइम बहुत कम होगा तो बल अधिक लगेगा, मतलब क्या, संवेग अगर एकाएक जीरो करेंगे तो बल बहुत ज्यादा अधिक लगेगा, इसलिए वहां पर आपका क्या होगा, चोट लग सकता है। और जब उसी तरह से स्पंज पर जो भी खिलाड़ी कूदता है तो क्या होता है, धीरे धीरे, मतलब पहले नीचे की ओर बैठता है, मतलब धीरे धीरे संवेग कम होता है, मतलब टाइम ज्यादा लेता है। संवेग में परिवर्तन करने के लिए टाइम ज्यादा लेता है, जिससे क्या होता है उसमें बल कम लगता है। बल कम लगने से आपका क्या होगा, चोट कम लगेगा। या जो भी होता है आपका, जो बता चुके, पक्की जो फर्श है उस पर तो एकाएक आपका संवेग जीरो होगा। एकाएक संवेग जीरो का मतलब टाइम बहुत ही कम लेगा, और टाइम जितना टाइम कम होगा आपका संवेग करने में उतना अधिक आपको चोट लगेगा, क्योंकि बल तो उतना अधिक लगेगा। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिया आपका गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस बल के समानुपाती होता है। और ये जो होता है किस दिशा में होता है, संवेग और बल एक ही दिशा में होता है। इस तरह से हम देखिए, ये गति का दूसरा नियम। आपको इस कंफ्यूजन को दूर करना, हमेशा याद रखना आपको, क्योंकि वो संवेग को कम करने में टाइम ज्यादा लेगा तो चोट आपको कम लगेगा, या शीशा नहीं टूटेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब संवेग होगा तो उस पर बल कम लगेगा, यानी प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपका गति का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है।
प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर मान लेते इसको हम धक्का दे रहे हैं तो जितना बल से इधर से हम धक्का दे रहे हैं उतना बल से उधर हमको धक्का दे के रखा हुआ। यदि मान लेते अगर इसको हम धक्का दे रहे हैं, यदि एकाएक इसको हटा लिया जाए क्या होगा, हम आगे को गिर जाएंगे। इसका अर्थ क्या था, वो हमको उधर उतना ही बल से धक्का दे रहा था। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम को कहते हैं और इसी को कहते हैं, हम देखते हैं इस पर संबंधित उपकरण, इस पर जो भी होता है इसका हम उपयोग देख लेते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप, बंदूक का प्रतिक्षेप, तैरना, नाव से कूदना, कुएं से पानी निकालना, आदमी का जमीन पे टहलना, टेबल पर किताब, और सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे रॉकेट का उड़ना। इसी को संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता, मतलब गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। रॉकेट का जो भी ईंधन पीछे निकलता है उस रॉकेट को आगे की ओर धक्का देता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो यहाँ देखेंगे रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से आपका जो भी देखें घोड़े गाड़ी का जो होता है आगे खींचना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो भी गति होता है ये सभी आपका क्या होगा, गति का तीसरा नियम है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे गति का तीनों नियम, और तीनों में महत्वपूर्ण आपको अच्छी तरह आपको समझाए हैं। तो इस तरह से जो भी होगा गति का जो भी आगे नेक्स्ट हम आपके लिए लाएंगे, इससे संबंधित अंकिकी प्रश्न, आपका प्रत्येक टॉपिक का हम अंकिकी प्रश्न बताएंगे। और एक साथ अंत में क्या होगा, आपका प्रत्येक टॉपिक का जब क्लियर हो जाएगा तो पूरा फिजिक्स का, पूरा 9th का फिजिक्स का एक ही दिन में हम आपको पूरा नवीकरण समाप्त करके और अच्छी तरह सिखाएंगे। तो इस तरह से हमने देखे गति का प्रथम नियम, गति का फर्स्ट नियम जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, गति का सेकंड नियम जो होता है आपका संवेग संरक्षण का नियम, और थर्ड देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसी के आधार पर बताया संवेग संरक्षण सिद्धांत पे हम देखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम अलग अलग बहुत है, लेकिन संवेग संरक्षण पर देखेंगे तो यहाँ का रॉकेट, बंदूक का प्रतिक्षेप, ये आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इससे संबंधित बंदूक से संबंधित आपको अंकीय प्रश्न भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।